हम भी जब संत महात्मा सदगुरु की शरण में जाएं तो काम की बात करना, हाँ, बिना काम की नहीं, बेकार की। और काम की बात क्या है? सुखदेव जी आए, आसन पर विराजमान हुए, सबने प्रणाम किया, स्वागत किया, और राजा परीक्षित ने पूछा क्या? काम की बात। गुरुजी, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कन्हैया को प्राप्त करने का साधन बताइए, कन्हैया कैसे मिलेगा? बस एक प्रश्न, सार। और जब ये सुना तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, आंख में प्रेमाश्रु बहने लगे, मुस्कुरा रहे हैं। तब राजा परीक्षित ने फिर धीरे से कहा क्या कि गुरुजी, जिसे अपनी मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो उसे क्या करना चाहिए? हाँ। और ये दोनों प्रश्न किसके लिए पूछे गए हैं पता है? ये दोनों प्रश्न हम पे सूट होते हैं, आप पे और हम पे, सब पे। पहला क्या है कि जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो, तो बताओ कोई जानता है कब निपटेंगे? कोई लिख के दे सकता है? नहीं। और दूसरा प्रश्न है, जिसे अपनी मृत्यु का पता हो, तो हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, और जब भी मरेंगे 7 दिन में ही मरेंगे। हाँ, गिनो जरा, रविवार से शनिवार तक कितने हुए? हाँ, 7 ही है ना, कि अपने लिए कोई 8 बनेगा इधर? 7 दिन। तो ये दोनों प्रश्न हम पर लागू। और ये प्रश्न जब सुने तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, आपने संसार की भलाई की बात पूछी है, ये नहीं कहा मुझे श्राप मिला, मुझे मरना है, नहीं, संसार की भलाई की बात पूछी है, और मैं उत्तर अवश्य दूंगा। प्रसन्न है, और भलाई की बात ही तो भाती है। सोनकादि ऋषियों ने भी सूत जी से प्रश्न किए थे क्या, कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? हाँ, यही के ये प्रश्न राजा परीक्षित ने भी कहे हैं सुखदेव जी से, कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान समर्थ है तो अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए हैं, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए हैं, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर है भागवत। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, तुमने संसार की भलाई की बात पूछी है राजन, और मैं उत्तर अवश्य दूंगा। और उत्तर क्या दे रहे हैं सुखदेव जी, कि राजन, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए 3 काम। कौन कौन से? पहला है माधव शरण, भगवान की शरण में समर्पित हो जाए, चला जाए। दूसरा, भगवान की महिमा सुने। बोले क्यों सुने? बोले जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उनके बारे में समझेंगे कैसे, और सुनेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? हाँ, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने हम पहचान नहीं पाएंगे ना, बिना सुने, और जब पहचानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? तो भगवान की महिमाओं को सुने, कथा को सुने, गुणानुवाद को सुने, और समर्पण, बिल्कुल निर्मल भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। और सत्संग करने से क्या होता है राजन? सत्संग का फायदा पता है? हम नहीं जानते। सत्संग का फायदा बताया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, कि राजन, जैसे लोहा, यदि ठंडे लोहे को हम मोड़ना चाहेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं, पर उसी लोहे को गर्म कर दिया जाए, लाल कर दिया जाए, तो फिर जो चाहो वो आकार दे दो, कुल्हाड़ी बना लो, फावड़ा बना लो, जो बनाना। हाँ,
ऐसा ही मन है संसार में, बिल्कुल ऐसा कठोर हो गया है, पर जब सत्संग की भट्टी में तपता है तो लाल हो जाता है और फिर वो धीरे से बड़े आराम से भगवान की तरफ मुड़ जाता है। और मन यदि मुड़ गया तो पार। सत्संग द्रवित करता है मन को। जब ये बार बार ये संतों की बातें, संतों के शब्द सुनते हैं ना, तो मन पिघलता है, धीरे धीरे बातें मन में बैठती। अब राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी मेरे पास 7 दिन का समय है। हाँ? राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 7 दिन? अरे 7 दिन तो बहुत है, तुम क्या करोगे? अरे खड़वांग राजा को तो 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई थी, मोक्ष 2 घड़ी में। हाँ? 2 घड़ी। ये सुनकर हिम्मत आई है राजा परीक्षित को। हाँ, संत सदगुरु भी डॉक्टर की तरह होते हैं। डॉक्टर यदि समझदार होना तो आधे से ज्यादा अच्छा तो बातों से कर देता है। आप गए डॉक्टर साहब ये समस्या, अरे कुछ भी नहीं, अब भी 5 दिन दवाई खाओ, ठीक, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाए। हाँ? और अगर नकली डॉक्टर होना, कुछ नहीं हो तो टेंशन में मार डाल, निपटा दे। हाँ? पर कुशल डॉक्टर हैं सुखदेव जी। कहा राजन कोई चिंता की बात नहीं, 7 दिन बहुत हैं, और मनुष्य को यदि अपना कल्याण चाहिए तो निरंतर भगवान का भजन करे। और राजन इस जीवन को पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करता, उसे संतों ने पशु की संज्ञा दी है, जानवर की। और जानवर में भी वैरायटी। हाँ, 4 जानवर। कौन कौन से? पहली उपमा दी है कुत्ते की। हाँ, जो निरंतर विषय में रमे रहते हैं, घर में कलह करते हैं, गुर्राते हैं। हाँ? फिर दूसरी उपमा दी है बिटबराह, गांव के सुअर की। क्यों? जितना मिले आंदो और हाँ, कभी तृष्णा शांत नहीं होती। और संत कहते हैं गरीब वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सब कुछ है फिर भी हाय 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 हाय। हाँ। सातु दरिद्रा यस्य तृष्णा विशाला, सबसे बड़ा गरीब वो है जिसकी तृष्णा विशाल है। और फिर तीसरी उपमा, बोले तीसरी उपमा दी है ऊंट की। क्यों? बोले ऊंट के पास है क्या जो मुंह उठा के चलता है? क्या है बता? ऐसे ही इस संसार में मनुष्य थोड़ा बहुत कुछ पा जाए तो इतरा जाता है, अभिमान आ जाता है, और वो अभिमान में सिर उठा के चलने लगता है। चौथी उपमा, बोले चौथी उपमा दी है गधे की। क्यों? अरे इस जीवन को पाकर भगवान का भजन करना चाहिए, वो तो नहीं करे, फिर रात दिन बोझा ढोए। हाँ, पूरा जीवन बोझा में, चिंता में निकल गया, पूरा जीवन हाय 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 हाय। और आखिरी में क्या हुआ कि खुद बोझा बन गए। हाँ, यही होता है ना। पूरी जिंदगी भर बोझा ढोया, घर को पालना, परिवार को पालना, उनकी चिंता, और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो। हाँ? और आखिरी में फिर खुद बोझा बन गए। आइए, परम आदरणीय पंडित दशरथ प्रसाद जी तिवारी बाबूजी, हम प्रणाम करते हैं। गधे की उपमा, जिंदगी भर बोझा ढोया और आखिरी में फिर खुद बोझा बन गए। आप देखना कई सामने आएंगी आपके बातें, ये क्या कि बहुत मेहनत की और बाद में परिवार का बोझा अपन ने ढोया और फिर बाद में अपन परिवार पे बोझा बन गए। हाँ, पलंग पे पड़े पड़े कई सोच रहे क्या भगवान नाती का ब्याह हो जाए फिर भले ही निपट जाऊं।
कई सोच रहे, और आपको पता है घर वाले क्या सोच रहे, हाँ, कि ये निपटे तो ब्याह करें, हाँ, ऐसा नहीं हो ब्याह बिगाड़ दे। तो पशु की संज्ञा दी है जो भगवान का भजन नहीं करते। अरे लगना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, हाँ, ये जीवन मिला है तो हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं, और सदुपयोग क्या है? भगवान को समय देना। तरीका कुछ भी हो, माला करो, पूजन करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, ध्यान लगाओ, सुमिरन करो, और मन बहाने बनाए तो ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ पर एक श्वास भी बिना भजन के ना बीते। ये जीवन उद्देश्य ही केवल एक है, भगवान की प्राप्ति, हाँ, एक उद्देश्य बस। और सबसे सरल काम है, बार बार आपसे कह रहे, बार बार भगवान को प्राप्त करना, अपना कल्याण करना, एकमात्र उद्देश्य, और उसका सबसे सरल तरीका, ऐसी जगह पहुंच जाओ, हाँ। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने भगवान को पाना सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, मेरा चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज बचाना है, मेरा
खट्टे मीठे पेड़ों का, हाँ खट्टे मीठे पेड़ों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे पेड़ों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमादरणीय दिवोलिया ताई और चाची जी पधारी हैं और मैं ठाकुर मामा जी से निवेदन करूंगा कि 2 कुर्सी उपलब्ध कराएं उन्हें। सार है जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति और उसका सबसे सरल तरीका है सत्संग। हाँ। राजा परीक्षित ने क्या किया जो मोक्ष हो गया बताइए। राजा परीक्षित ने केवल कथा सुनी है। हाँ। क्यों? कथा सुनने से क्या होगा? मन को भगवान में जोड़े रखने से क्या होगा? राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, भगवान को पाना, कल्याण होना मन का विषय है। हाँ। मन है जड़, याद रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। यदि मन लग जाए तो पार और मन उलझाए तो बेकार। हाँ। और तुम्हारा मन भगवान में लगा रहे, इसलिए मैं तुम्हें भगवान की कथाएं सुनाऊंगा। हाँ। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथाएं सुनाते हैं और राजा परीक्षित दीन भाव से बैठे हैं, हाथ जोड़ के, सरल। और जो गलती हुई ना वो भी बिल्कुल अक्षर से है कि गुरुजी मुझसे ये भूल हुई है। हाँ, सत्य बोला। और कितने अच्छे तरीके से संत समझाते हैं कि जब भगवान के सामने बैठो तो जैसे हो बिल्कुल सही बोलना, झूठ मत बोलना, वो सब जानता है। गुरु के सामने जाओ तो भी बन के मत जाना, झूठ मत बोलना। राजा परीक्षित बिल्कुल सही सही। और संत कहते हैं दुनिया से झूठ बोल लो पर 3 से बिल्कुल मत बोलना। कौन कौन? एक डॉक्टर, दूसरा वकील और तीसरा गुरु।